नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी पढ़ाई बेहतर ढंग से चल रही होगी। मैं मोहित दुबे आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल मिस्टर मोहित दुबे 76 पर हार्दिक स्वागत करता हूं। हम लोगों ने संख्या पद्धति के कुछ चैप्टरों को पीछे पढ़ लिया था। आज हम लोग संख्या पद्धति के इकाई के अंक को पढ़ेंगे। उससे इकाई के अंक को पढ़ने से पहले हम लोग जो बार वाले कुछ कॉन्सेप्ट रह गए हैं, बार वाले तो सारे सवाल पढ़ लिए थे लगभग, जो भी कॉन्सेप्ट था उनका, लेकिन हम लोगों ने अभी बार कोष्ठक को नहीं पढ़ा है, तो पहले उसको पढ़ लेते हैं। उसके बाद हम लोग इकाई के अंकों को पढ़ेंगे। आइए इस प्रश्न को देखते हैं। यहाँ पे दिया हुआ है 1/9 की वैल्यू ये दी हुई है, 1/m की वैल्यू ये दी हुई है, तो आपको ये ज्ञात करना है। थोड़ी देर के लिए वीडियो को रोकिए और वीडियो को रोकने के बाद इस सवाल को हल कीजिए। आशा करता हूँ आप लोगों ने वीडियो को रोककर इस सवाल को हल किया होगा। आइए देखते हैं इस सवाल को कैसे हल किया जाएगा। ये देखो यहाँ पे दिया हुआ है 1/9 की वैल्यू दी है 549 549 549। तो हम लोगों ने जब बार को पढ़ा था तो वहाँ से हमने समझाया कि देखो ये संख्या रिपीट हो रही है बार बार, ये 3 अंक बार बार जब रिपीट हो रहे हैं तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 1/n बराबर कितना लिख सकते हैं इसको हम 549/999। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं क्योंकि जब कोई भी संख्या रिपीट होती है तो उसके नीचे क्या लिखा जाता था। जैसे किसी भी संख्या अगर हम इसको बार के रूप में लिखेंगे तो इसको ऐसे लिख सकते थे ना, 549 के ऊपर बार, 549 के ऊपर बार, इसको ऐसे लिख सकते थे। तो हमने अगर इसको पूरे को हल किया तो यहाँ पे आ जाएगा 1/n बराबर 549/999। वैसे ही 1/m की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/m की वैल्यू आप कहेंगे 1/m की वैल्यू ये आ जाए क्योंकि यहाँ पे 351 351 351 कहीं रिपीट हो रहा है, तो यानी कि 351 के ऊपर बार चढ़ा होगा। तो अगर हम इसको खोलेंगे तो कैसे आ जाएगा ये 351/999। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई है। अब हम लोग क्या करेंगे, इन दोनों की वैल्यू को उठा के इसमें रख देंगे। जब हम इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा 549/999 प्लस 351। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। क्यों? क्योंकि यहाँ पे प्लस का चिन्ह लगा है तो प्लस का चिन्ह लगा दिया और दोनों के हर समान है तो एलसीएम लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ये नीचे आ जाएगा 999। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आई। अब इन दोनों को आपस में जोड़ेंगे क्योंकि जोड़ का चिन्ह लगा हुआ है, तो इनको आपस में जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा 9 और 1 10 की बिंदी यहाँ से लगा, 1 4 5 9 और 1 10 की बिंदी यहाँ से लगा, 1 5 3 8 और 1 9, 900/999। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई है। आइए इसको और हल करते हैं। अगर हम इसको काटेंगे तो ये 9 से कट सकता है, तो 9 का जब भाग देंगे तो यहाँ पे 900 हो जाएगा। देखो 9 का भाग दिया तो 9 एकम 9 00। वैसे ही जब इसको 9 से भाग देंगे कितना हो जाएगा 1 1 1। यही आंसर आपका हो गया, यानी कि कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा आपका, ऑप्शन सी। आशा करता हूँ ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा। आइए चलते हैं अगले की तरफ। आइए अब हम लोग इस सवाल को देखते हैं और मैं कहूँगा इस सवाल को देखने से पहले इसका थोड़ा सा कॉन्सेप्ट समझ लेते हैं। जैसे अगर कहीं पे संख्या लिखा हुआ, किसी संख्या के ऊपर लिखा हुआ है 3 के ऊपर बार और यहाँ पे लिखा है 5 के ऊपर बार, तो इसका मतलब ये है कि आप कभी भी ये बात याद रखना कि कभी भी दशमलव से पहले किसी भी संख्या के ऊपर बार नहीं लगा होता है। तो ये आखिर क्या होता है, ये जो पीछे लगा हुआ है, तो ये हम इसको समझते हैं। अगर किसी भी संख्या के दशमलव से पहले अगर आपको लगे कि बार लगा हुआ है तो वहाँ पे बार ना होकर के वहाँ पे वो चिन्ह माइनस का होता है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है 3 के ऊपर बार का चिन्ह लगा दिख रहा है, लेकिन ये है माइनस का, -3। और जहाँ पे ये दशमलव है, दशमलव की जगह पे प्लस आ जाएगा और 5 के ऊपर बार लगा हुआ है तो 5/9 हो जाएगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। उसके बाद अगर हम दूसरा देखते हैं, जैसे कहीं भी लिखा हुआ है 7 के ऊपर बार 0.3 के ऊपर बार, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे लिखा है -7 प्लस 3/9। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। उसके बाद इसको अगर हम हल करेंगे तो कैसे ये हल हो जाएगा। इसको अगर हम हल करें, इस संख्या को अगर हम हल करते हैं इस चीज़ को, तो हल कैसे होगा, ये 9 तियाँ 27 माइनस का 27 प्लस 5/9।
तो 27 माइनस का है और प्लस का 5 है, तो 27 में से 5 को घटाएंगे कितना हो जाएगा 22, यानी कि 22 माइनस का आएगा, माइनस का 22/9। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई होगी, यानी कि ये उत्तर हो जाएगा इसका माइनस के 22/9 हो जाएगा। वैसे ही अगर हम इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा 9 सत्ते 63, यानी माइनस का 63 प्लस का 3/9। तो 63 में से जब हम 3 को घटाएंगे तो कितना बचेगा, तो आप कहेंगे 63 में से जब 3 को घटाएंगे तो 60 बचेगा, लेकिन ये माइनस का संख्या ज़्यादा है और प्लस की संख्या कम है, तो हमारा कितना हो जाएगा माइनस का 60/9। अब अगर ये कटता है तो इसको काट लो, अगर हम इसको 3 से काटते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा माइनस का 20/3, यानी कि माइनस के 20/3 इसका उत्तर हो जाएगा। आशा करता हूँ ये सवाल आपको आसानी से समझ में आ गया होगा, और ये कॉन्सेप्ट जितने भी प्रकार के बार में बन सकते हैं वो हमने आपको बता दिए हैं। आइए अब हम लोग इस सवाल को हल करते हैं। देखो यहाँ पे लिखा है माइनस, यहाँ पे बार लगा हुआ है तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 माइनस का 2 प्लस का 3/9, ये प्लस है लेकिन यहाँ पे माइनस का चिन्ह है, ये माइनस माना जाएगा इसको, तो ये हो जाएगा माइनस का 5 प्लस 3/9। फिर उसके बाद अगर हम इसको हल करेंगे तो ये क्या हो जाएगा माइनस का 4 और यहाँ पे 0.3। ये आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है। प्लस अगर यहाँ पे देखते हैं तो ये हो जाएगा, प्लस इसलिए आया क्योंकि यहाँ पे 1 के ऊपर बार नहीं है, तो 1 दशमलव की यहाँ पे प्लस आ जाएगा और यहाँ पे 6/9। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अब हम लोग क्या करेंगे, एक जैसी संख्याएं जो हैं उनको पहले जोड़ लेंगे और बाद में जो होगा दूसरे टाइप के देख लेंगे। यहाँ पे देखो पहले हम पूरे वाले को ले लेते हैं। यहाँ पे 2 है पूरा, यहाँ पे 5 है और यहाँ पे 1 है और यहाँ पे 4 है। अगर हम इसको पूरा लें कितना हो जाएगा, ये प्लस का है और ये माइनस का है, ये माइनस का है। तो अगर मैं 2 में से 1 चला गया तो कितना बचा, माइनस का 1 हो गया यहाँ पे। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई है। माइनस का 1 हो गया यहाँ पे, क्योंकि ये सॉरी यहाँ से माइनस का 1 यहाँ पे हो गया, माइनस का 1 हो गया यहाँ पे। तो -1 और माइनस का 5 तो कितना हो जाएगा, -1 और माइनस का 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, दोनों मिला के माइनस का 6। और माइनस के 6 में जब हम 4 को केवल ऐड करेंगे, अगर माइनस के 6 में 4 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 10, यानी माइनस का 10.3। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई है। अब उसके बाद हम ये एक जैसे को जोड़ लेते हैं, ये एक जैसे हैं ना, इनको जोड़ लेते हैं। इनको अगर जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 3/9 प्लस 3/9 प्लस 6/9। इनके आधार समान है, इन तीनों के आधार समान है, तो अगर हम इनको जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, नीचे पहले हम देखो हम सिर्फ इतने को हल कर रहे हैं, इतने को अगर हम इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये यहाँ पे नीचे तो सिर्फ 9 हो जाएगा और ऊपर वालों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 6 3 9 3 12, यानी 12/9 प्लस माइनस का 10.3। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आ गई है। 3 से काटेंगे इसको तो 3 चक्कू 12, 3 त्रिका 9, यानी कि ये पूरा हल जब हमने किया तो ये हो गया 4/3। अब 4/3 का भाग इसमें दे दो तो ये कितना हो जाएगा, अगर हम इसका गुणा भाई 3 का गुणा इसमें करेंगे कितना हो जाएगा, माइनस का 9.03, यानी 30.9 प्लस 4/3। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। अब इसके बाद अगर हम इसको हल करें तो क्या करेंगे, इसमें से इस संख्या को घटाएंगे तो 30 में से जब 4 जाएंगे तो कितना बचेगा, आप कहेंगे 26, ठीक है। और यहाँ पे 26.9/3। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई। आइए हम लोग देखते हैं बार कोष्ठक को। देखो बार कोष्ठक को पढ़ने से पहले हम लोग सबसे पहले देखते हैं कि हमारे कोष्ठक कितने प्रकार के होते हैं, कौन कौन से कोष्ठक होते हैं। तो आप लोगों ने पढ़ा होगा या देखा होगा कि सबसे जो बड़ा कोष्ठक होता है उसको ऐसे लिखा जाता है, बड़ा कोष्ठक, ये बड़ा कोष्ठक होता है। उससे छोटा ये वाला कोष्ठक होता है, उससे छोटा ये वाला कोष्ठक होता है
और बार कोष्टक जो होता है वो संख्या के ऊपर ऐसे चढ़ा होता है। ये बड़ा कोष्टक बोला जाता है, ये मझला कोष्टक बोला जाता है, ये छोटा कोष्टक बोला जाता है, ये रेखा कोष्टक या बार कोष्टक बोला जाता है। आसानी से आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। मैं आपको केवल कॉन्सेप्ट बताऊंगा, इस पे आधारित प्रश्नों को आप लोग आसानी से हल करते हुए चले जाएंगे। अगर आपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है तो कोई भी सवाल लगाने में हमको दिक्कत नहीं होगी। आइए हम लोग देखते हैं कैसे किया जाएगा। जैसे मान लो कि यहाँ पे कोई संख्या दी है 3 + 4 और यहाँ पे भाग का चिन्ह लगा दिया जाए। उसके बाद ये दे दिया जाए बड़ा कोष्टक, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया जाए मानो 5। मैं अपने पास से ये बना रहा हूँ केवल कॉन्सेप्ट को समझाने के लिए, ठीक है। और इसके बाद यहाँ पे लिखा है गुणा और इसके बाद -3। उसके बाद यहाँ पे लिख दिया गया ऐसे करके, यानी कि ये है मझला कोष्टक। और यहाँ पे लिख दिया गया है 7 + 4 ÷ 2 -3 + 2 और इसके ऊपर लगा दिया गया छोटा कोष्टक। उसके बाद ये कोष्टक बंद हो गया, उसके बाद ये वाला कोष्टक बंद हो गया, इसके बाद ये वाला कोष्टक बंद हो गया। तो हम इस सवाल को हल कहाँ से करेंगे? हम लोग इस चीज़ को समझते हैं। तो इस चीज़ को समझने से पहले हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। हालांकि आपने कहीं ना कहीं से पढ़ा होगा कि बोर्ड मास क्या होता है। BODMAS, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। हालांकि इसको हम डिटेल से तब समझेंगे जब हम सरलीकरण के चैप्टर को पढ़ेंगे। B से होता है ब्रैकेट, कोई भी ब्रैकेट सबसे पहले जो सॉल्व होगा, यानी सबसे पहले 1 नंबर इसको सॉल्व करेंगे, उसके बाद 2 नंबर पे इसको, 3 पे इसको, 4 पे इसको, 5 पे इसको, 6 पे इसको, यानी सबसे लास्ट में S को करेंगे। आइए देखते हैं ये होता क्या क्या है। सबसे पहले होता है ब्रैकेट, ओ से ऑफ, यानी ब्रैकेट कोई भी ब्रैकेट है, सबसे पहले ब्रैकेट को हल किया जाएगा, ठीक है। उसके बाद ऑफ, ऑफ का मतलब हिंदी में होता है का। जैसे कि अगर कहीं पे संख्या लिखी हुई है 5 ऑफ 7, या हिंदी में लिखा हुआ है 5 का 7, तो ऑफ जहाँ पे लिखा है या का लिखा हुआ है वहाँ पे, तो वहाँ पे का की जगह पे गुणा का चिन्ह आएगा, ऑफ की जगह पे गुणा का चिन्ह आएगा, यानी कि 5 7 35 इसका उत्तर होगा, इसका भी उत्तर 5 7 35 होगा। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। यानी कि सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हल करना है, ब्रैकेट के बाद जहाँ पे भी ऑफ लिखा हुआ है तो उसको ऑफ को हल करेंगे, और ऑफ के बाद अगर डिवाइड है कहीं पे, उसके बाद अगर कहीं पे भी भाग का चिन्ह लगा हुआ है तो पहली प्राथमिकता ये रहेगी कि पहले हम भाग को हल करें और भाग के बाद फिर मल्टीपल को हल करें। जैसे कि अब यहाँ पे एक चीज़ समझ लेना, ऑफ का या का मतलब भी गुणा होता है, मल्टीपल होता है, लेकिन ये वाला अलग होता है। जैसे अगर यहाँ पे दिया होता है 5 × 7, तो ये संख्या को हम लोग बाद में हल करते हैं। जैसे कि समझना, यहाँ पे लिखा है 3 + 4 का 7, तो हम लोग का अगर लिखा हुआ है तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। और अगर यहीं पे दिया होता है 3 + 4 × 7, तो हम लोग इसको हल ना करके सबसे पहले इसको हल कर रहे होते हैं। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई हो। पहले इसको हल करते, इसको हल नहीं करते, ठीक है, आप लोग समझ गए होंगे। आइए इसको हम लोग समझते हैं। ओ का मतलब होता है ऑफ, डी से होता है डिवाइड, एम से होता है मल्टीपल, ए से होता है ऐड, और एस से होता है सब, यानी सब्सट्रैक्शन यानी कि माइनस। यानी कि ए का मतलब होता है ऐड करना, जोड़ना, एम का मतलब गुणा करना, मल्टीपल, डी का मतलब डिवाइड, और उसके बाद ऑफ का मतलब भी गुणा होता है, और इसका मतलब होता है ब्रैकेट। अब आसानी से ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। लेकिन ब्रैकेट में भी कौन से ब्रैकेट को सबसे पहले हल करेंगे, तो हम लोग उसको समझते हैं। सबसे पहले इस वाले ब्रैकेट को हल किया जाता है, यानी जो बार वाला ब्रैकेट होता है उसको हल किया जाता है। उसके बाद छोटे ब्रैकेट को हल किया जाता है, उसके बाद मझले ब्रैकेट को, और उसके बाद सबसे बड़े ब्रैकेट को हल किया जाता है। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। अगर हम सवाल के रूप में देखें तो सबसे पहले इसको हल करेंगे। ये माइनस का बाहर 3 लिखा हुआ लग रहा है, लेकिन ये माइनस नहीं है। इसका मतलब ये है, अगर हम इसको थोड़ा सा समझेंगे तो इसका मतलब ये है कि 3 + 2 और इसके बाहर माइनस का लिखा हुआ है, तो यानी कि जो अंदर लिखा हुआ है वो रियल है। उसके बाद जब इसको हम हल कर लेंगे उसके बाद माइनस का गुणा किया जाएगा, ठीक है। यानी कि हम अगर इसको हल करेंगे तो 3 2 5 हो जाएगा, 5 - 2 / 4।
अब हम लोग इसको ऐसे करके हल करेंगे। फिर जब हमारा ये पूरा हल हो जाएगा फिर उसके बाद हम इसको हल करेंगे। जब ये हमारा पूरा हल हो जाएगा फिर हम इस वाले कोष्टक को हल करेंगे। जब ये पूरा हल हो जाएगा फिर उसके बाद हम यहाँ पे हल करेंगे। आशा करता हूँ ये चीज़ आपको आसानी से समझ में आ गई होगी। मैं माफ़ी चाहूँगा कि आज मैं आपको इकाई के अंक के कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ा पाया क्योंकि समय ज़्यादा हो गया। मैं कोशिश करूँगा कि कल से हम लोगों का इकाई का अंक जो भी चैप्टर मतलब उसमें जितने भी प्रकार होते हैं इकाई के अंक में उनको पढ़ाऊँ और आपको अच्छे से समझ में भी आए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आज की क्लास को रोकता हूँ। जय हिंद।